सर ये बताइए कि आप थोड़ा सा मैक्रो पे हम लोग समझना चाहते हैं, इस वक्त जो भी हमारी तस्वीर है डोमेस्टिक के दुनिया की, उसमें सबसे बड़ा फियर क्या है आपका इस मार्केट के संदर्भ में? देखो, ग्लोबली तो बहुत फियर है। एक अच्छी चीज़ क्या है, जो भी फियर हैं अपने, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, जो जियोपॉलिटिकल अभी जो एनवायरनमेंट है, फियर तो जेन्युइन है, रशिया का हो या चाइना ताइवान का हो। लेकिन सबको पता है ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सरप्राइज है, और बाजार बड़ा करेक्शन तभी आता है जब भी कोई सरप्राइज हो, नहीं तो बड़ा करेक्शन नहीं आता है। आज रशिया यूक्रेन का सरप्राइज था, इसके लिए उस टाइम थोड़ा करेक्शन आया। अगर पहले से, जैसे अभी चाइना और ताइवान पहले से लोग प्रिपेयर होने लग गए, तो जिस दिन होगा इवेंट उस दिन आएगा एक झटका, लेकिन ऑलरेडी यू आर प्रिपेयर्ड। आई थिंक फ्रॉम एन इंडिया परस्पेक्टिव भी ऐसा कोई अनयूजुअल झटका नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, अभी करेंसी वी आर डूइंग मच बेटर देन अदर्स, बट करेंसी डेप्रिशिएट तो हुई है, वी हैव टू कीप एन आई। बहुत ये 82 है, मैनेजेबल है। कभी रिस्क ऑफ हो गया दुनिया में बड़ा, तो करेंसी अपनी मैनेज होती कि नहीं। ऑयल इज़ अ बिग फैक्टर टू वॉच फॉर इंडिया। हमारा व्यू अगेन, ऑयल मुझे तो लगता है 60-65 ही हो जाएगा, जिस हिसाब से सप्लाई आ रही है और डिमांड डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर सपोज कोई फिर से कोई 2 देशों में प्रॉब्लम हो गया, उसमें से एक ऑयल रिच है, तो हो सकता है झटके से 110-120 भी हो जाए। तो आई थिंक इंडिया टू सम एक्सटेंट इज डिपेंडेंट particularly on oil and forex from global environment. Otherwise, domestic India is doing very well. आज आप फेस्टिवल हम 3 साल बाद में सेलिब्रेट कर रहे हैं पहली बार नॉर्मल। आप भीड़ देखिए सब जगह। आप सबका जो भी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस है उनसे बात करिए, डिमांड इज बीन फिनोमिनल सितंबर के बाद में। शादियां पहले 50-100 में रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, अब फिर से 500,000 लोगों की शादियां होने लग गई है। एंड वी लव टू स्पेंड ऑल दिस। सो आई थिंक डोमेस्टिक इकोनॉमी इज डूइंग वेल। और जैसे भैया ने कहा, बैंकिंग सिस्टम एकदम क्लीन है, तो उनकी लैंडिंग करने की भी कैपेसिटी ज़्यादा है, और लैंडिंग अगर ज़्यादा होगी तो ग्रोथ ज़्यादा होनी है। सर हो सकता है मैं भी बहुत इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक हूँ, जहाँ जाता हूँ मुझे इतनी भीड़, इतना बिजनेस दिख रहा है। गाड़ियों की बुकिंग देखिए, 8-10 लाख गाड़ी इस साल के लिए बुकिंग है। इस साल शायद बता रही 4 व्हीलर में रिकॉर्ड सेलिंग होगी, 38 लाख गाड़ियाँ बिकेंगी। 2 व्हीलर में देखिए वहाँ भी तेज़ पिकअप है। आपका फियर क्या है रामदेव सर? ऑयल वाला लगता है या करेंसी का लगता है, या आपको लगता है कि यूएस में इतने ब्याज दरें बढ़ा दे रहे हैं तो फिर वो कैपिटल फ्लाइट बना रहेगा थोड़ा मुश्किल? आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? मेरे को सबसे ज़्यादा वही जो कैपिटल फ्लाइट का है ना, कि देखिए जिस स्पीड से उन्होंने बढ़ाया है, देखिए ये क्या है, बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है। आपने बढ़ा तो दिया 75 करके, देखिए उसका इफेक्ट 6 महीने बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा, ये रास्ते में और बढ़ाएंगे तो मतलब क्या मतलब है ना। सी वी आर स्टिल अ सॉफ्ट कंट्री इन द सेंस दैट ऑयल हमारा इम्पोर्टेड है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है 3%, करेंसी रिजर्व है, अच्छा है। इसी कारण से हम इतना बड़ा कुशन दे सके। $650 बिलियन का अब 5.5 बचा है, वही 530 बचा है, तो वो पूरा तो अपन खर्च नहीं कर सकते। तो 25-50-100 और खर्च कर लोगे, उसके आगे तो आप भी बोलोगे भाई नाउ लेट द करेंसी गो वेयर एवर इट गोज। तो वो एक डेंजर लगता है कि अच्छा वो इन्फ्लेशन इंपोर्ट करेगा, तो मतलब बाहर माहौल जो बहुत ख़राब है। इंडिया इज़ ओएसिस। इंडिया एक्चुअली बहुत स्टेबल है। हमको जितने प्रॉब्लम है सब जियो पॉलिटिकल से है कि भाई यदि मेरा सप्लाई चेन पूरा का पूरा इम्पोर्टेड है, कंज्यूमर डोमेस्टिक है, या मेरा सप्लाई चेन इंडियन है बट मेरा कस्टमर फॉरेन का है, या दोनों ही बाहर के हैं, रॉ मटेरियल भी बाहर से आ रहा है और बायर भी बाहर है, फिर रिस्क। नाउ माई बैलेंस शीट इज इन द रिस्क। जैसे बैंक है, बैंक में क्या है, आपके कंज्यूमर भी यही हैं और डिपॉजिटर भी यही हैं, तो 100% लॉक्ड इन है यहाँ पर। सो दैट इज़ द सेफेस्ट बिजनेस अभी के माहौल में, जब ज़्यादा आपका फॉरवर्ड लिंकेज ना हो। अभी ज़्यादा फॉरवर्ड जैसे आईटी है, आईटी में सबसे बड़ा डर क्या है, मतलब कॉस्ट स्ट्रक्चर तो मतलब इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई कंपनी नहीं है। यू नो, अब इतना मतलब ऑलमोस्ट लाख, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का नफा है, वो भी सब फ्री कैश फ्लो है, तो ऐसा कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। लेकिन अभी सबसे बड़ा डर ये है कि कितना बड़ा रिसेशन होगा, यदि होगा तो, अभी पता नहीं कितना होगा, नहीं होगा तो वो डर के मारे जो है ना, दैट फ्योर इज़ व्हाट इज़ किलिंग द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। वो करेक्शन होते जाएगा जब तक ये बात नहीं आती कि भाई नाउ देयर इज़ अ पीस इन द वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक साइकिल इज नाउ गोइंग टू, मतलब इट हैज़ हिट द, सो डोंट फाइट द फेड। बेसिकली थिंग इज कि जब तक फेड इज ट्राइंग टू गेट दैट 2% इन्फ्लेशन वट एवर दे वांट, तब तक जो है ना उनके सामने खेलने का नहीं, तो वो एक डर है। सो क्या इम्पैक्ट आएगा इंडियन रुपी में, इंडियन फॉरेक्स के ऊपर, एंड उसका कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर साइड, और उसके हिसाब से फिर देन वेदर द कंपनीज कैन पास ऑन, कि बहुत कम कंपनी उनका प्राइसिंग पावर है,
बहुत कम कंपनी, 25-50 कंपनी होंगे हु कैन पास ऑन एवरीथिंग। तो सो जो अर्निंग्स जो रिस्क है, मेरे को सबसे बड़ा रिस्क लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का। कॉर्पोरेट अर्निंग्स यदि बनते हैं तो बाकी दुनिया कोई अंतर नहीं पड़ता है। सर लोग कहते हैं कि अमेरिका में अगर रिसेशन होगा तो उसको इंडिया जैसी कंट्रीज को बड़ा फायदा होता है, सही है ये? क्या होगा? इंडिया जैसी कंट्रीज को बहुत फायदा होता है अगर यूएस में रिसेशन है तो। कोई ऐसा कोई यदि पूरा यदि विश्व यदि स्लो डाउन होता है, हाँ, हर कंट्री को इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिका को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमको सब इंटरडिपेंडेंट है, हाँ, कहीं न कहीं से लिंकेज है, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे एफआई हो, चाहे रेमिटेंस हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, इंपोर्ट्स हो, हर चीज़ लिंकेज है। आई डोंट थिंक कि मतलब अमेरिका एकदम स्लो डाउन हो जाए, 0 हो जाए, 2% निगेटिव हो जाए, और हम इंडिया grow विल करते कीप स्टैंडिंग लाइक अ रॉक एंड 7% ग्रोथ विल कीप हैपनिंग। मेरे को नहीं लगता है। ऐसा होता नहीं। सुनिए सर, एक बड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन, आप मुझे उसमें थोड़ा समझाइए। पिछले कुछ 1-2 साल कह सकते हैं आप, या कोरोना के बाद से रादर, कि दुनिया की जो इकोनॉमीज है वो फ्री मार्केट से स्ट्रक्चरली थोड़ा चेंज होके गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केट में आ गई, क्योंकि उस समय बहुत पैसा डाला गया, फिर गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए। दुनिया भर में हर इकोनॉमीज में ऐसा हुआ, और गवर्नमेंट के कहने पे प्रिंट किए गए पैसे कि इस सेक्टर को दो, इस सेक्टर को दो, और काउंटर गारंटीज ली गई। फ्रांस में और इटली में, जर्मनी में तो सरकार ने काउंटर गारंटी ली कि आप इसको दीजिए, और इसीलिए वहाँ डेट टू जीडीपी 300-300% तक पहुंच रहा। फ्रांस में तो 400-500% है। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही जहां गवर्नमेंट डिसाइड कर रही कि इकोनॉमी कैसे रन करेगी, रादर की फ्री मार्केट करे। ये एक अच्छी स्थिति है कि या ये आपको लगता है कि थोड़ी बुरी स्थिति है? पर्टिकुलरली कोरोना के टाइम पे ये बहुत नेसेसरी था। आप कभी सीरियसली कोई बीमार होता है, हमको पता है स्टेरॉइड देना बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, लेकिन तब अगर स्टेरॉइड नहीं दोगे तो फिर वो बचेगा ही नहीं आदमी। अब तब बोलोगे नहीं मैं इसको है ना ऐसी दवाई आयुर्वेदिक देता हूँ दवाई, तो जिंदा ही नहीं बचेगा। तो आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नेसेसरी जो इन्फ्यूजन किया। और क्या है ना, आप इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, 90% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाता है। तो वही उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। अभी एक बार सॉल्व करने की कोशिश की, अभी उसको दे हैव टू स्लोली पुल बैक। लेकिन उस दौरान ये रशिया और यूक्रेन का इशू आ गया, जिसके वजह से सब कमोडिटी के भाव ऊपर नीचे हो गए, सप्लाई चेन बहुत ये हो गई। तो आई थिंक यू आर राइट कि जो फेड है और दूसरे सेंट्रल बैंक है दुनिया में, वो सब ने सिंक्रोनाइज करके एक कॉल लिया है कि भाई चलो अभी इसको हम सपोर्ट करते हैं। अभी पेनफुल भी होगा जब पैसा वापस लेंगे, लेकिन वील हैव टू बेयर इट। आई थिंक द अदर ट्रेंड इज डी ग्लोबलाइजेशन। लास्ट 15-20 साल में पूरी दुनिया है ना ग्लोबलाइजेशन की तरफ थी, कि सामान उधर से खरीदो जहां सबसे सस्ता बनता है, सर्विसेज वहां लो जहां सबसे सस्ती है। तो इंडिया बिकेम द सर्विस कैपिटल, चाइना बिकेम द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, ब्राजील बिकेम द एग्री कैपिटल। बट अब लोगों को लगता है कि नहीं, अभी मैं चाइना पे डिपेंडेंट हो गया, सेमीकंडक्टर अगर ताइवान पे कुछ हो गया तो यूएस को सेमीकंडक्टर नहीं मिलेंगे। हमने देखा गैस रशिया ने नहीं दी तो यूरोप में बिजली के भाव 10-10 गुना बढ़ गए। तो आई थिंक नाउ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ मूव फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू डी ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें भी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स आर गोइंग टू बी चैलेंजिंग। तो आपने पहले पूछा था कि रॉकेट होगा कि बॉम्ब होगा कि क्या होगा। रॉकेट का मजा है ना 15 सेकंड तक ही रहता है, बहुत मजा आता है, लेकिन वो 15 सेकंड में गायब हो जाता है। तो यू हैव टू बी इन सच अ सिनेरियो दैट उसका मजा थोड़ा लंबे समय तक रहे।